बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। वृषभ राशि, बुर्ज सौर, टॉरस ज़ोडिकल साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस एपिसोड में अगस्त 2024 में आपके लिए क्या रूहानी तजावीज़ हैं, इल्म नजूम व फ़ल्कियात की रोशनी में आपके लिए क्या रूहानी मशावरत है और कौन सी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी आपको इस महीने में नफ़ा देगी, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और सबसे अहम बात, आपके रूहानी आमाल और आपके लिए आपके मतलूबा मसाइल का हल अस्माए इलाहिया की रोशनी में किस तरह किया जा सकता है, ये सब जानने के लिए मेरा अलग से वीडियो मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, उस वीडियो को लाजमी मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो में मैं आपके जायचा को मद्देनज़र रखते हुए यूनानी जायचा के एतबार से आपके लिए जो 10 हिदायत और तजावीज़ हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली रूहानी एडवाइस आपके लिए ये है कि आप ग्राउंडेड रहें, अपनी हद में रहें, अपनी ज़ात के दायरे और हिसार में रहें, अपनी ग्राउंड रियलिटी के साथ जुड़ के रहें। चूँकि ये लियो सीज़न है और आपके मालियाती शोबे को नुमायां कर रहा है, ज़रूरी है कि आप अपने रुपए पैसे का हिसाब करें, अपने अखराजात को थोड़ा कंट्रोल करें और फजूल खर्ची से बचें। और कोई बड़े पैमाने पे वसी किस्म की ख़रीदारी, इससे आपको गुरेज करना है और तवीलुल मुद्दत माली अहदाफ पे आपने अपनी तवज्जो मरकूज करनी है। दूसरा रूहानी मशवरा यह है कि अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बेदार करें। लियो सीज़न में आपकी तवानाइयाँ, तख्लीकी सलाहियतें अपने पाया तकमील तक पहुँच जाती हैं। आपके अंदर जो गुण है, जो हुनर है, उनको बाहर लेके आएँ। अपने मशागिल की तरफ थोड़ी तवज्जो दें और नए कामों की कोशिश करें। खुशी को हासिल करने में आप कामयाब हो जाएंगे। अपने अंदर के बच्चे को थोड़ा सा राज़ी करें। तीसरा रूहानी मशवरा आपके लिए ये है कि रिश्तों, नातों, ताल्लुकात को फ़रोग़ दें और रिश्तों की कदर करें और रिश्तों की परवरिश करें। वीनस आपका अपना हाकिम है और ये बुर्ज सरतान में मौजूद है। अगर आपके वालिदैन हयात हैं, अगर आप उनकी खिदमत करेंगे, उनकी दुआ लेंगे, तो माह अगस्त में वीनस इन कैंसर के होते हुए आपको खूब फ़ायदा नफ़ा हासिल होगा। आपको रिश्तों को परवान चढ़ाना चाहिए। अगर आपके वालिदैन हयात नहीं हैं तो उनकी कबूर पे आप जा सकते हैं, उनके लिए साले सवाब का एहतमाम करें, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। अपने प्यारों से जुड़ने के लिए अपनी मसरूफियात से कुछ वक्त निकालें। अपनी ज़िंदगी में अपनों के लिए वक्त निकाल के उनको ये एहसास दिलाएं कि आप उनके लिए मौजूद हैं। चौथा रूहानी मशवरा आपके लिए ये है कि आपको अपनी देखभाल भी करनी चाहिए। मार्स इन विर्गो ये आपको दावत देता है कि आप अपनी देखभाल करें। अपने रोज़मर्रा के मामूलात में अपने लिए भी वक्त निकालें। अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल करें, अपनी जहनी सेहत की ज़रूरत पे भी तवज्जो दें और अगर ज़रूरी हो तो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। पाँचवीं तजवीज़ आपके लिए ये है कि मवासिलात, ज़राए आमदोरफ़्त और अबलागियात, पैगाम रसानी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, तमाम तर पैगाम के जितने भी आलात हैं, मवासिलात के जितने भी आलात हैं, इन पे आप बड़ी तवज्जो रखेंगे। उसकी वजह यह है कि मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है। आपको अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, अपने ईमेल पे और सोशल मीडिया काम पे बड़ी सख्त तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। यहाँ आपको बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आपकी ज़िंदगी में बेतरतीबी आ सकती है। आप खुल के अपने ख़यालात का इजहार करें और बातचीत सोच समझ के करें और कोई भी मुआहिदा अगर आपने करना है तो अच्छी तरह से सोच विचार करने के बाद करें। अगस्त 2024 में आपके लिए छठा रूहानी मशवरा यह है कि मुश्तरी चूँकि बुर्ज जौज़ा में मौजूद है और इसका एस्पेक्ट आपको तरक्की के मौके दे रहा है, लेकिन ये आपको मगलूब भी कर रहा है। तो आपको चाहिए कि अपनी हुदूद का तयन करें, अपनी ग्राउंड रियलिटी के साथ जोड़ के रहें, अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं। अपनी बिसात से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलें जो आप कर सकें, उस काम का आगाज़ करें जिसे आप पाया तकमील तक पहुँचा सकें। इसी में आपकी फलाह और आपकी बहबूद है। सातवां रूहानी मशवरा आपके लिए ये है
کہ नए मौके को तलाश करें। ओरानोस, नेपच्यून, प्लूटो और सैटर्न, बड़े अलवी कवाकिब की पोजीशन कुछ इस टाइप की है कि यह आपकी ज़िंदगी में गैर मुतवक्को तब्दीलियां लेके आ रहे हैं और बहुत से नए मौके आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, आते रहेंगे। अच्छी चीज़ें उन्हीं लोगों के सामने आती हैं जो अच्छी चीज़ों की तवक्को करते हैं। वो अपने अंदर थोड़ी लचक पैदा करें, थोड़ी हम आहंगी पैदा करें, थोड़ी मवाफ़क़त पैदा करें और नए हालात व वाक़यात को गले लगाएं तो तरक्की आपके कदम चूमेगी। सातवां मशवरा आपके लिए यह है कि आपको मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि सैटर्न इन पाइसेस रेट्रोग्रेड हो चुका है। आप अपने मकासद के हुसूल में मुतज़लज़ल हो रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि आपने क्या करना है। तो आपको मुस्तकिल मिजाजी, नज़्म व नसक कायम करने की अशद ज़रूरत है। अपनी ख्वाहिशात पे अमल पैरा रहें और अपने अमल पे भरोसा रखें और हतमी फैसला करने के बाद ही कोई काम करें। नौवां मशवरा यह है कि बुर्ज दल में जो फुल मून, स्टर्जन फुल मून होने जा रहा है, यह आपके अंदर तवाज़ुन कायम करने की हिम्मत पैदा कर रहा है। अपनी ज़ाती ख्वाहिशात का ख्याल करें और दूसरों की ख्वाहिशात का भी ख्याल करें। एक बैलेंस कायम करें। किसी के लिए कुर्बानियां मत दें, बलि का बकरा मत बने। अपने हकूक भी हासिल करें और दूसरों के हकूक भी अदा करें। आप अगस्त में दूसरों पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होंगे। आपकी वजह से बहुत सौ का नफ़ा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो आप खुशियां बांटें, अपने हकूक भी पामाल ना होने दें और किसी के हकूक भी पामाल मत करें। आपके लिए 10वां और आखिरी मशवरा ये है, आपके जायचा को देखते हुए नेपच्यून की पोजीशन कुछ इस टाइप की है कि आपको अपने वजदान पे भरोसा करना है। जो ख्याल आपके जहन में बार बार आता है या कुदरत की जानिब से जो आपको इशारे मिलते हैं या आपको ख्वाब आता है या बार बार आपके जहन में एक ख्याल कूंदता है और एक लाशऊर और वजदान का पैगाम जिसे आप महसूस कर रहे हैं, उसे आप फरामोश ना करें। अपनी अंदरूनी हिकमत पे भरोसा करें। अपने फैसले, अपनी रहनुमाई खुद अपनी ज़ात से आपने हासिल करनी है। और अब मैं आखिर में आपकी खिदमत में 2 गुजारिशें करने वाला हूँ। पहली गुजारिश ये है कि तफसीली वीडियो आपके जायचा का लुब्बे लुबाब और कवाकिब के कॉम्बिनेशंस, इसके लिए अलग से वीडियो मैंने बना दिया है, आप उसे देख सकते हैं। दूसरी गुजारिश ये कि ये मुमकिन है कि ये तमाम तर हालात व वाक़यात आपके साथ ना हो। आप अपना पर्सनल चार्ट बनवा के हक़ाइक़ दरियाफ़्त कर सकते हैं। पर्सनल चार्ट बनवाने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे असिस्टेंट से रब्ता कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। अब मैं आखिर में आपको रेमेडी बता के इजाज़त चाहता हूँ। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी माह अगस्त में आपके लिए ये है टॉरस कि आपने अगर बत्ती अपने कमरे में, अपने घर में जलानी है और बेहतर है कि आप संदल की अगरबत्ती जलाएं। इससे आपको खातिर खा फ़वाइद हासिल होंगे और आपकी खुशकिस्मती में इजाफ़ा होगा।